वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा चैनल संजय मेहरा व्लॉग में। आज हम बात करेंगे आखिर टाटा मोटर शेयर में आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, इसका क्या कारण है वो जानेंगे। और दूसरी बात, इसको अच्छा सा सपोर्ट जोन कहाँ पे मिलेगा जहां से ये रिवर्सल कर सके। वैसे देखिए, शेयर काफी गिर चुका है। 52 वीक अपना लो भी इसने टच कर दिया था। इसका जो 52 वीक हाई है वो 1180 रुपए के आसपास है, और इसका 52 वीक लो है 683.20, जो आज इसने टच किया था। वही इसका जो सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन है वो 690 रुपए का गाइस। और अगर यहाँ से भी इसका डीप करेक्शन आता है तो इसका जो दूसरा सपोर्ट जोन बनेगा वो 650 रुपए का बनेगा। उसके बाद भी करेक्शन आता है तो 630 रुपए आता है। हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये वापस से आपको 690 या इसका लेवल देखने को मिलेगा। ये शेयर जो है फर्दर यहाँ से मेरे ख्याल से 700 से ऊपर ही रहने वाला है। वही अब बात कर लेते हैं इसका प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका जो क्या क्या की फैक्टर है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आप डीपली एक बार जानने की जरूर कोशिश कीजिए। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग हाल फिलहाल कोई बड़ा चेंजेस आया नहीं है। जून 2024 में 46.36% था, जो अभी दिसंबर में घटकर 42.58% है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो मोमेंटम फैक्टर है वो फॉरेन इन्वेस्टर को लेके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉरेन इन्वेस्टर पिछले 3 4 5 महीने से लगातार सेलिंग कर रहा है। इसकी वजह से मार्केट में जो है करेक्शन बना हुआ है। तो देखिए, सितंबर फॉरेन इन्वेस्टर का जो मार्च 2024 में 19.2% की होल्डिंग थी, जून के अंदर 18.18% था, सितंबर में 20.54% था, दिसंबर में घटकर ये वापस से 18.66% है। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इसका जो 1100 जो लेवल आप जो देख रहे थे, वो जो लेवल थे वो फॉरेन इन्वेस्टर में जो सितंबर में बढ़ाया था ना स्टेक 20.54%, उन्होंने अपना स्टेक घटाया। इसकी वजह से इस शेयर का जो है इस तरह का हाल हुआ है। वही बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने मेजरली इसमें स्टेक इसने भी जो है जून में 6.24 था, सितंबर में 5.82 था, और अभी 5.85, यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इसमें थोड़ी सी रुचि दिखा रहा है। हो सकता है इसमें अपना स्टेक बढ़ा सकता है। वही म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। यानी कि मार्च 24 के अंदर 9.5% था, जून में 9.83, सितंबर 24 में 10.58 था, और अभी दिसंबर में 10.96%। यानी कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर चाहो ना, तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए। देखिए, इसके अंदर जो अब बात कर लेते हैं कि ये शेयर मतलब 2026 27 28 या हो सकता है 2025 में क्या लेवल दिखा सकता है। तो देखिए, सबसे बड़ा बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है ब्रोकरेज फर्म ने अलग अलग इसके ऊपर क्या राय दी है, क्या रेटिंग दी है, और इसको क्या रिकमेंड किया है और क्या टारगेट दिया है, वो जरूरी होता है। तो सबसे पहले के आर चौकसी ने 11 नवंबर को इसको जो टारगेट दिया था वो 989 का दिया था। और एलकेपी सिक्योरिटीज ने इसको जो 19 दिसंबर को 970 रुपए दिया था। और हद हो गई एम के ग्लोबल फाइनेंस सर्विस, इसने जो टारगेट दिया गाइस 2800 रुपए का टारगेट दिया है। सोचिए, 2800 रुपए का इसका जो टारगेट दिया वो खाली एक ही एम के ग्लोबल फाइनेंस कंपनी ने इसे टारगेट दिया। ये दिया 21 जनवरी का टारगेट, 21 जनवरी को इसने अनाउंस किया था। रिको प्राइस 759.95 और टारगेट दिया 2800 रुपए का। वहीं अदर जो और जो सेगमेंट है मैं बता देता हूँ, जैसे कि नवमा ने 750 और 720 का टारगेट दिया था। किसी ने इसे डाउनग्रेड किया है 660 रुपए का। मतलब अलग अलग जो ओवरऑल अगर बात करें तो 90% ने 750 900 950 का दिया है। खाली एक ही ब्रोकरेज फर्म है जिसने एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस ने 2800 रुपए का इसका टारगेट दिया। तो आपको क्या लगता है 2800 रुपए का टारगेट 2025 में अचीव कर पाएगा? ये जो टारगेट होते हैं गाइस, ईयर ऑन ईयर बेस पे या क्वार्टर पे जो रिजल्ट आउट होते हैं कंपनी के, उस पे चेंज होते रहते हैं, 19 20 होते रहते हैं। फिलहाल 2025 का जो टारगेट है, अच्छी जो ब्रोकरेज फर्म है मुझे लगता है एमके ग्लोबल, इसके टारगेट भी थोड़े हर कंपनी के ऊपर अलग अलग होते हैं। तो 2800 रुपए का जो टारगेट दिया है, क्या आपको लगता है अचीव कर पाएगी? वही बात करते हैं आज इस शेयर के अंदर क्यों करेक्शन हुआ था वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है ना, गवर्नमेंट के टैक्स को लेकर कंपनी ने ईयर ऑन एंड ईयर बेस पे अच्छा जो अपना ग्रोथ दिखाया। तो 2024 के अंदर कंपनी ने 7% टैक्स भरा था। वहीं इस बार 2025 में कंपनी ने 27% टैक्स भरा था। कंपनी की जो कमाई थी 7,687 करोड़ 2024 में थी, और जो 25 की बात करेंगे 7,674 करोड़ जो अर्निंग थी उसकी मैं बात बता रहा हूँ ना। अर्निंग होने के बाद में कंपनी टैक्स भरेगी ना। तो 7,687 से घटकर 7,674 करोड़ थी, जिसमें कंपनी ने 27% टैक्स भरा था। तो पिछले बार जो इसका मार्जिन जो प्रॉफिट हुआ था 7,145 करोड़ का हुआ था,
और इस बार जो टैक्स ज्यादा बढ़ने की वजह से 5,578 करोड़ है। तो हो सकता है ये मेजरली कारण भी हो। बाकी कंपनी के ऊपर कोई बड़ी जो बुरी अपडेट ऐसा कुछ आया नहीं है कि कंपनी ने ग्रोथ बेकार दिखाई है या इसने सेगमेंट में कोई अच्छा खास परफॉर्म नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी इक्वली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कर रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। तो देखिए मुझे जहां तक लगता है ब्रोकरेज फर्म ने कोई भी टारगेट दिया हो 2025 में ये कंपनी आपको 1300 का लेवल दिखा सकती है। फर्दर अगर यहाँ से मूवमेंट अगर इसका स्टार्ट होता है तो पहले 750 का लेवल देखने को मिलेगा। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे यहाँ पे शेयर। जैसे ये अगर 800 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको 950 का टारगेट भी जल्दी ये कंपनी मेरे ख्याल से दिखा सकती है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।